नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। इलेक्शन का सीज़न चल रहा है और वही इस समय मेरे साथ बातचीत करने के लिए को चेयरमैन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी आम आदमी पार्टी के ओम प्रकाश खजूरिया जी हैं। लेकिन जब ये को चेयरमैन बने थे तब पार्टी का ज़ोर शोर से विस्तार हुआ था। आज पार्टी जम्मू कश्मीर में ढूंढने से भी नहीं मिलती। तो कैसे ये इलेक्शन को देखते हैं, क्या इनके कैंडिडेट्स कंटेस्ट करेंगे अब की बार लोकसभा की इलेक्शन 2024 की जम्मू कश्मीर में, इन सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। खुश साहब, सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि पार्टी कहाँ है और इलेक्शन को कैसे देखते हैं जो लोकसभा इलेक्शन हो रही है। देखिए, जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी सिर्फ अगर आप कहें कि मीडिया में दिखे तो वो पार्टी होती है, नहीं। पार्टी का संगठन जम्मू कश्मीर के अंदर है और सभी जगह पे सक्रिय है। दूसरा सवाल था आपका कि लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं। जहां लोकसभा के चुनाव की जब हम बात करते हैं तो देश के अंदर किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं माना जा रहा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जब नहीं माना जा रहा है, तब उस समय एकमात्र जो प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं उनका एकमात्र दायित्व बनता है कि किस तरीके से भाजपा के खिलाफ जो वोट कंसोलिडेट किया जाए और वोट डिवीज़न को रोका जाए। तो उसमें आम आदमी पार्टी कंसोलिडेशन में लगी हुई है। नहीं, आम आदमी पार्टी जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी सिमिलर सिचुएशंस हैं। जब जम्मू कश्मीर के अंदर आप देख लीजिएगा किस तरीके से धारा 300 ख़त्म करने के बाद लोगों के जो बुनियादी अधिकार थे उनको मिनिमाइज़ किया जाए। मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं आरसपुरा जो सब डिवीज़न से आता हूं, आरसपुरा सब डिवीज़न में आप देख लीजिए किस तरीके से जो किसानों की ज़मीनों को उनकी गर्दौरियाँ, उनके इंतकाल तोड़ दिए गए, उनके जो लीगल राइट्स मिनिमाइज़ किए जा रहे हैं। और आप देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है कि पुलिस जहाँ पे सरकारी मतलब लोगों की ज़मीन को सरकारी भूमि कह के अपने बोर्ड लगा देती है कि ये थाने की ज़मीन है, स्टेट लैंड है। नहीं, आप स्टेट लैंड है, पूरा जम्मू कश्मीर ही स्टेट लैंड है। जो जहाँ तक पूरे देश की ज़मीन है, पूरे देश की ज़मीन है, उसको पहले तो जम्मू मतलब हिंदुस्तान इंडियन स्टेट की ज़मीन ही है ना, तो उसको अलग अलग तरीके से लोगों को अलाट की जाती है। तो उसी तरीके से कानूनी प्रक्रिया के तहत लोगों को ज़मीन ठीक आपकी बात को, लेकिन वो कह रहे हैं बेनिफिट्स जो मिले, बेनिफिशरीज हैं, आए दिन जो है उनसे वार्तालाप भी होती है वो पक्ष में जो पिछले 10 साल में पार्टी रही। आप कह रहे हैं कि लोग परेशान हैं, लेकिन वो कुछ और दिखाते हैं। अब बेनिफिशरी अगर भाजपा के लोग खड़े कर दिए जाएँ तो वो बेनिफिशरी होंगे। अब बेनिफिशरी की आपने बात करी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरे पास एक नोटिफिकेशन मैं आपको पढ़ के देता हूँ। मैं जब आपने बात करी कि जम्मू कश्मीर के अंदर ही 578C के तहत जिन लोगों को ज़मीन अलाट हुई थी, आप देख लीजिएगा। उससे पहले शुरू में क्या हुआ, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत लोगों को 6,000 रुपया साल का दिया जा रहा था। तो आरसपुरा, सांबा, कठुआ, अखनूर के अंदर जो 578C के तहत लोगों को ज़मीन जो कानूनी अधिकार दिए थे पिछली सरकारों ने, इन सरकारों ने क्या किया, उस ज़मीन के अंदर जो 578C के तहत लोगों को जो 6,000 रुपया मिल रहा था वो काट दिया गया, इसलिए क्योंकि इसको स्टेट और लोकल अलाट मिल गया। मीन्स के जो पहले जो अधिकार दिए गए थे उनको मिनिमाइज़ कर दो। दूसरा, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आज बात करें, जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर सड़कों पे हैं, नीड बेस वर्कर सड़कों पे हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। बीजेपी का कहना है कि उनका हल भी वही निकाल सकते हैं। बीजेपी का हल वो नहीं निकाल सकते, बीजेपी का उनका हल लोग निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए किस तरीके से बीजेपी ने क्या किया, जम्मू कश्मीर को ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे दिया। पिछले 10 सालों से लोकतंत्र नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। और जहाँ पे जम्मू कश्मीर में हुआ, ब्यूरोक्रेसी भी कौन सी ब्यूरोक्रेसी, बाहर की ब्यूरोक्रेसी आके जम्मू में बैठा दी, जिनको जम्मू कश्मीर के रियल इश्यूज़ का पता ही नहीं है। और वो एक कमेटी बैठा दी, उनको एवैक्यू प्रॉपर्टी, कस्टोडियन प्रॉपर्टी, स्टेट को प्रॉपर्टी के बीच डिफरेंशिएट कर रहे नहीं आता। आपका कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं, आपके कैंडिडेट कंटेस्ट, हमारा कैंडिडेट कंटेस्ट न करे। हमारी कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बोर्ड कंसोलिडेशन है उसको बनाया जाए। बोर्ड क्या रणनीति है, वो रणनीति जैसे पार्टी डिसाइड करेगी। हमारा एक रणनीति ये है कि देश के अंदर जिस तरीके से
अलोकतांत्रिक सरकार को किस तरीके से मिनिमाइज करना, इनको एलिमिनेट करना। आप जब सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे हो, अभी रिसेंटली आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर आज की जजमेंट, आज से 2 घंटे पहले की जजमेंट, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एसबीआई को कहा कि आप जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करो। आप नहीं एक एफिडेविट दे दीजिए, डिटेल नहीं, उसने कहा कि एफिडेविट दे दीजिए कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दे दी, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं है। तो उस समय जब देश के अंदर लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस को, अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट है ना, नहीं कोड ऑफ कंडक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी। वहाँ आप सॉलिसिटर जनरल को वहाँ पे भेज देते हो कि हमें इतना मौका दे दीजिए, इतना मौका। आज सामने आ गया किस तरीके से ये पाकिस्तान देश के अंदर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद के किसको दे रहा है। चाइना जो चुनावी फंड्स खरीद के हैं वो किस पार्टी को दे रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट, जब देश के अंदर लोग मर रहे थे कोरोना से, और सीरम इंस्टीट्यूट वो क्या कर रहा था, अपनी मोनोपोली खरीदने के लिए चुनावी चंदा दे रहा है। आप ईडी भेज दीजिए, आप इनकम टैक्स भेज दीजिए, आप सीबीआई भेज दीजिए, उसके बाद वो आपको चंदा देने के लिए आए। इस तरीके से देश का लोकतंत्र बचेगा। देश के लोकतंत्र का मतलब होता है कि देश के अंदर रहने वाले जो नागरिक हैं उनकी राय ली जाए। जब ठीक है, आपकी बात को मान लेते हैं, फिर मुद्दे पे आते हैं इलेक्शन पे। हालांकि ये तो पॉलिटिकल बातचीत है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी पे लगाई रहती है। एक पार्टी दूसरे पार्टी, देश की जनता लगा रही है। बात सुनिए ना, लेकिन अभी तक आप कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो नुमाइंदा होगा उसके वोट को कंसोलिडेट किया जाएगा बीजेपी के खिलाफ। लेकिन अब तक कोई भी पार्टी, अभी तक सुनिए तो सही, पार्टी अभी तक कोई भी अपना कैंडिडेट नहीं उतार सकी। नोटिफिकेशन आ जाएगा तो कैंडिडेट उतरेंगे। क्या आप क्या समझते हैं कि बीजेपी को वॉकओवर दे दिया जाएगा जम्मू के अंदर? ये तो यही दिखा जा रहा है कि अभी तक एज उसको दिया जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको आएंगे, खाली बीजेपी से ही क्यों, बाकी हो सकता है ऐसा कैंडिडेट निकल के आए सामने जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने की क्षमता रखता हो, तो उसका वोट कंसोलिडेट करेंगे। हमारा नाम लेने में, नाम अपॉइंट करने में इतनी दिक्कत, इसका मतलब कोई भी आ सकता है। जब आप चुनाव लड़ने के लिए आएंगे, हो सकता है आपको भी हम कहें कि यह क्षमता रखता है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने में। देरी क्यों हो रही है भाई? देरी मुझे थोड़ी, मैं इलेक्शन लड़ना नहीं, जो पार्टियां सामने आएंगी, जो कैंडिडेट सामने आएगा, उसके लिए हम अपनी रणनीति तैयार करेंगे ना। रणनीति तैयार हो रही है। हमारी रणनीति, एक तो रणनीति क्लियर है कि किस तरीके से ये अलोकतांत्रिक पार्टी को, जो लोकतंत्र का गला घोट रही है, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रही है, सुप्रीम कोर्ट के निकाले हुए जो आदेश हैं उनको दरकिनार कर रही है, उस वैसी पार्टी को किस तरीके से। सबसे बड़ी बात यह है, आज देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देश के अंदर आपने जो वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो आज 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी 10 साल के अंदर। वो मुद्दा ये है, देश के अंदर रोजगार मेला लगाते हैं। रोजगार मेला लगाने से क्या हो जाएगा? जब रोजगार इतना आज चरम में, आप डाटा ही नहीं बता रहे हो। आपने कहा कि जो नीति आयोग जो है वो डाटा नहीं बताएगी कि देश के अंदर कितने बेरोजगार हैं। आज देश के अंदर शिक्षा, सबसे महंगी शिक्षा एक बिकाऊ वस्तु बन गई है, एक कमोडिटी बन गई है। उस देश के अंदर, जिस देश के लिए कहा जाता है कि विश्व गुरु बनेगा, जिस देश की ये बात थी, हिंदुस्तान की ये बात थी कि हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में सबसे अग्रिम देश माना गया, वहाँ शिक्षा को एक बिकाऊ वस्तु बना दिया गया। जब ये कहा गया था 2014 में 14 के इलेक्शन 19 में हो गए हैं, बात अभी 24 की। बाद मैं कहता हूँ 2014 में ये कहा गया था कि पेट्रोल जो है आपका, डीजल पेट्रोल 40-45 रुपये लीटर मिलेगा। आज पेट्रोल 100 रुपये पार कर गया, 2 रुपये कम किया। ठीक है, 2 रुपये कम कर दिया ना, 7 रुपये बढ़ा दो, 2 रुपये कम कर दिए। ये कॉर्पोरेट हाउसेस को प्रोटेक्ट करने वाली सरकार है, आम जनता। दिस गवर्नमेंट इज फॉर द कॉर्पोरेट, बाय द कॉर्पोरेट। ये वो सरकार है जिस कॉर्पोरेट हाउसेस के। अच्छा चलिए, आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। अभी आप लोकसभा के इलेक्शन में अपने कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं, लेकिन आप बात को बड़ी जोर शोर से रखते हैं। असेंबली इलेक्शन होते हैं तो उतारेंगे? असेंबली इलेक्शन में लोगों ने पूरे का पूरा पहला नंबर तो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? जब सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा हम तैयार हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र से दूर रखना चाहते हैं भाई? क्यों? आज हर चीज़ ये ब्यूरोक्रेट तय करेंगे कि हमें, मेरा ब्यूरोक्रेट का कुत्ता कहाँ से निकलना चाहिए,
किस तरह से स्टेडियम दिल्ली में आपने देख लिया ना, एक ग्राउंड खाली करवाया गया। अब क्या, अब बात इस पे जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन लड़ेगी आम आदमी पार्टी डिमांड करती है कि जल्दी से जल्दी विधानसभा के चुनाव हो और विधानसभा के चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। आपके कैंडिडेट उतरेंगे? मैं क्या कहता हूँ, जब हम मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी विधानसभा के चुनाव हो, तो किस लिए मांग कर रहे हैं? दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए थोड़ी कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, लोग तैयार हैं इस समय, लोग फेडअप हो चुके हैं, लोग इतने फेडअप हो चुके हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें पूछते हैं, यार आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट होना चाहिए, नहीं होगा तो हम नोटा का बटन दबाएंगे। मजबूरी है। आम आदमी पार्टी ने एक जब डिसीजन ले लिया कि जब इंडिया अलायंस का पार्टनर है, तो इंडिया अलायंस में एक हमारा जो एक तरीकाकार है, हम किसी भी हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और इंडिया के अंदर जब हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर यकीन करते हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजना। कौन लोगों को भेजना? जो लोगों को हितों की बात करें, जो कॉर्पोरेट हाउसेस की बात करें, उनको बाहर निकालो। जो लोगों के हित की बात करें उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्लियामेंट के अंदर भेजना। हालांकि पार्लियामेंट की सीट में आम आदमी पार्टी बिल्कुल कंटेस्ट नहीं कर रही जम्मू कश्मीर में, लेकिन वह इंडिया ब्लॉक के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जहां पे खड़ी होंगी उनके कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि लीडरशिप पार्टी और उनका संगठन आम आदमी पार्टी का अभी भी जम्मू कश्मीर में एग्जिस्ट कर रहा है और उन्हीं को वोट जाएगा, लेकिन असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में रखिए। देखते रहिए जम्मू। कैमरा सिंह साहब, मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।